दवा हाथ में थी, थाली खाली थी और फोन पर पैसे आए थे। दरवाजे की दस्तक सुनकर उठे तो बलदेव सिंह लड़खड़ा गए। गुरु, प्यारी साध, संगत जी को प्यार भरी, राधा स्वामी जी। आज की साखी बताएगी कि बच्चों के पैसे बैंक तक पहुंचे, फिर पिता की थाली और दिल तक अपनापन क्यों नहीं पहुंचा। पटियाला के 74 वर्षीय सेवानिवृत्त डाककर्मी बलदेव सिंह की पत्नी को गए 11 महीने थे। दूर रहते बच्चे पैसे भेजते और पिता कहते, मैं ठीक हूँ। पड़ोस की कमलजीत ने दरवाजे पर 3 दूध के पैकेट, ठंडा चूल्हा और बंद टिफिन देखा। बलदेव बोले, खा लिया था, मगर थाली उनकी बात काट रही थी। डॉक्टर ने भोजन, पानी और जांच जरूरी बताई। तभी टिफिन वाला बोला, आपने तो 18 दिन पहले सेवा बंद करवाई थी। असली बात अब छिपने वाली नहीं थी। टिफिन खराब नहीं था। पत्नी के जाने के बाद एक डिब्बे के साथ अकेले बैठना सहा नहीं जाता था। बलदेव सिंह ने सेवा बंद की। बच्चों से कहा, खाना मिल रहा है, और चाय बिस्कुट पर दिन खींचते रहे। कमलजीत ने पूछा, आपने बताया क्यों नहीं? वह धीरे बोले, राजीव की नौकरी पर दबाव है, नवजोत की बेटी की परीक्षा है। मैं उनकी जिम्मेदारी नहीं बनना चाहता। सम्मान बचाने की कोशिश में उन्होंने अपनी जरूरत ही अदृश्य कर दी थी। उस रात दलिया बना और क्लिनिक का समय लिखा गया। कपड़े के थैले से मुड़ी पर्ची गिरी, पैसे मत बढ़ाना, महीने में एक शाम मेरे साथ बैठ जाना। नीचे बच्चों के नाम थे, पर पर्ची कभी भेजी नहीं गई। कमलजीत ने अनुमति लेकर फोन करने को कहा। बलदेव सिंह घबरा गए। नहीं, उन्हें मत बुलाना। उसी क्षण राजीव का सामान्य वीडियो कॉल आया। पिता ने कैमरा ऊपर रखा ताकि खाली थाली न दिखे, पर पीछे डॉक्टर और कमलजीत दिखाई दे गए। राजीव की आवाज कांपी, पापा, क्या हुआ? बलदेव सिंह फिर कुछ नहीं कहने वाले थे। तभी कमलजीत ने पर्ची उनके सामने रख दी। कैमरे पर बेटी भी जुड़ गई। 18 दिनों की भूख से कठिन वह एक वाक्य था जो अब पिता को स्वयं बोलना था। बलदेव सिंह ने कहा, भूख थी, पर अकेले खाने का मन नहीं था। मैंने तुम दोनों से झूठ कहा। फोन के दूसरी ओर लंबी चुप्पी रही। सुबह राजीव और नवजोत दोनों पटियाला पहुंचे। राजीव ने पहले टिफिन वाले पर गुस्सा किया। नवजोत ने पिता से पूछा, हमसे इतनी दूरी क्यों? बलदेव सिंह तिलमिला उठे। दूरी मैंने बनाई, पर तुमने कब बैठकर मेरी आंख देखी? हर कॉल में दवा और बैंक पूछे। दिन कैसा बीता ये नहीं। सच किसी एक के पक्ष में नहीं था। नवजोत बोली, हमने पैसे भेजकर मान लिया कि व्यवस्था ही साथ है। बलदेव सिंह ने माना कि सब ठीक कहकर उन्होंने बच्चों को सही फैसला लेने का मौका नहीं दिया। संगत जी, यदि यह दर्द परिचित लगे तो कमेंट में राधा स्वामी जी लिखिए और आज किसी बुजुर्ग की बात बिना घड़ी देखे सुनिए। कभी कभी सेवा की पहली सीढ़ी सलाह देना नहीं, सच में सुनना होती है। राजीव पिता को गुरुग्राम ले जाना चाहता था, नवजोत अपने पास। उन्हें यह सुरक्षा लगी, मगर बलदेव सिंह को अपनी गली, सत्संग और निर्णय का अधिकार छूटता दिखा। मुझे संभालना है या मेरा जीवन मुझसे लेना है? उन्होंने पूछा। परिवार फिर रुक गया। खाली थाली भरने से पहले यह तय होना था कि देखभाल सम्मान बनेगी या बंदिश। अगले दिन परिवार कागज लेकर बैठा। डॉक्टर की जांच तय थी, पर रहने का फैसला पिता की सहमति से होना था। 2 सप्ताह के लिए रोज भोजन, पानी, स्थानीय हालचाल और हर तीसरे दिन लंबी बातचीत तय हुई। क्लिनिक, पड़ोसी और आपात नंबर फ्रिज पर लगे। बलदेव सिंह ने चक्कर, भूख या उदासी न छिपाने का वादा किया और कहा कि उन्हें निगरानी नहीं,
उपयोगी काम भी चाहिए। उसी शाम कमलजीत उन्हें सत्संग घर ले गईं। जूता घर के पास पते लिखने वाली पर्चियां उलट पुलट हो रही थीं। बुजुर्ग सेवादार हरनाम सिंह ने सुना कि बलदेव डाकघर में पते पढ़ते थे। उन्होंने कहा, भाई जी, इन बुजुर्ग यात्रियों के नाम और वापसी के पते साफ लिखवा दीजिए। कांपते हाथ से बलदेव सिंह ने पहला पता पढ़ा, गलती सुधारी और थैले पर बड़ा निशान लगाया। एक वृद्ध महिला बोली, अब मेरा सामान नहीं खोएगा। महीनों बाद किसी ने उनसे ये नहीं पूछा था कि उन्हें क्या चाहिए। किसी ने पूछा था कि वह क्या दे सकते हैं। घर लौटकर उन्होंने पूरा भोजन किया। बच्चों ने राहत की सांस ली, पर राजीव ने उसी रात ऑनलाइन कैमरे मंगवा दिए, बैठक, रसोई और शयन कक्ष तक। सुरक्षा की चिंता फिर नियंत्रण में बदल रही थी और नई मिली गर्माहट पहली परीक्षा में थी। कैमरे देखकर बलदेव सिंह बोले, मेरी हर सांस स्क्रीन पर देखोगे। राजीव ने कल की कमजोरी याद दिलाई। सही चिंताएं टकराईं और पिता ने रात का टिफिन छूने से मना कर दिया। पत्नी की तस्वीर के पास सिमरन से समस्या गायब नहीं हुई, पर मन का शोर थमा। उन्होंने पर्ची पर लिखा, मुझे सुरक्षा चाहिए, सम्मान चाहिए, फैसला मेरे साथ करो। सुबह सत्संग में हरनाम सिंह ने बिना किसी का पक्ष लिए कहा, देखभाल बिना पूछे हो तो पिंजरा बन सकती है, और स्वतंत्रता के नाम पर सच छिपे तो दीवार। दोनों को दरवाजा चाहिए। बलदेव सिंह ने वही पर्ची राजीव को दी। निजी कैमरे हटे। पिता की सहमति से दरवाजा सेंसर, गैस सुरक्षा और आपात बटन रखा गया। भोजन का हाल फोन और स्थानीय मुलाकात से होता। बैंक पर नियंत्रण पिता का ही रहा। भाई बहन, अपने बुजुर्गों की सुरक्षा जरूरी है, पर उनकी गरिमा भी। साखी उपयोगी लगे तो लाइक कीजिए और घर में आज ही पूछिए, आपको किस तरह की मदद ठीक लगेगी। व्यवस्था बन गई, पर मोहल्ले में बात फैल चुकी थी कि बच्चों ने पिता को भूखा छोड़ दिया। रविवार की संगत के सामने बलदेव सिंह को सच बोलना था। क्या वह अपने दर्द से बच्चों को अपमानित करेंगे या पूरी जिम्मेदारी बताएंगे? रविवार को ताना मिला, बच्चे पैसा भेजकर फर्ज पूरा समझते हैं। राजीव की आंखें झुकीं। बलदेव सिंह चुप रहकर सहानुभूति ले सकते थे। वह बोले, मेरे बच्चों ने दूरी की गलती की, पर मैंने भी भूख छिपाई। उन्होंने बैंक देखा, मैंने उन्हें थाली नहीं दिखाई। अधूरा सच किसी एक को खलनायक बना देता है। राजीव ने सबके सामने सफाई नहीं दी। पिता के पास बैठकर बस कहा, पापा, मैं सुनने में देर कर गया। नवजोत ने माँ की पुरानी रेसिपी से हल्की खिचड़ी बनाई। बलदेव सिंह ने पहला कॉल लेने से पहले दोनों बच्चों के हाथ पकड़ लिए। यह चमत्कारी भोज नहीं था, वही साधारण चावल थे। बदल यह गया था कि मेज पर अब जल्दी, अपराध बोध और दिखावा नहीं, बातचीत थी। क्लिनिक में भोजन, दवा, पानी और फॉलोअप समझाया गया। सिमरन को जादुई इलाज नहीं कहा गया, उसने उपचार अपनाने की ताकत दी। लंबे शोक पर योग्य मदद का रास्ता भी खुला रहा। बलदेव सिंह सत्संग की पंजीकरण सेवा करने लगे। उन्होंने अकेले बुजुर्गों की सहमति वाली सूची बनाई। कौन भोजन पूछेगा, कौन डॉक्टर तक जाएगा और किसे आधा घंटा सुनना है। कुछ दिन सब ठीक चला। फिर पहला रविवार आया जब राजीव ने आने का वादा किया था और दोपहर तक दरवाजा नहीं खटका। पुराना खालीपन फिर मेज पर बैठ गया। शाम 4 बजे राजीव ने कार्यालय की आपात बैठक बताई। पहले बलदेव कोई बात नहीं लिखकर खाना छोड़ देते। इस बार सिमरन के बाद उन्होंने फोन किया। बोले, काम समझता हूं, पर इंतजार से दुख हुआ। अगली तारीख अभी तय करो और 10 मिनट मन से बात करो। राजीव ने माफी मांगी,
मंगलवार की टिकट भेजी और फोन पर साथ चाय पी। देखभाल दोनों बच्चों ने बांटी। पोती ने कहानी कॉल चुनी और अधूरा वादा पहले बताने का नियम बना। पिता अपना लेखा रखते, जरूरत बताते, अकेले पड़ोसी को फोन करते और नए सेवादारों को पता लिखना सिखाते। सहारा दो तरफा हुआ। संगत जी, कमेंट में बताइए, पैसे और संदेश से आगे बढ़कर किसे समय देंगे? मंगलवार को राजीव ने फ्रिज की पुरानी पर्ची पर नई पंक्ति देखी। उसी में खाली थाली का उत्तर था। नई पंक्ति थी, पैसा जरूरत खरीद सकता है, अपनापन समय और सच से बनता है। पर्ची परिवार के कार्यक्रम के बीच रहने दी गई। टिफिन फीका होता या उदासी लौटती तो बलदेव भोजन बंद नहीं करते, साफ कहते। बच्चे भी केवल पैसे भेजकर निश्चिंत नहीं होते। कमलजीत ने पूछा, उस रात दस्तक न देती तो? बलदेव बाबा जी की तस्वीर की ओर देखकर बोले, मालिक ने तुम्हारे हाथ से दस्तक दी। डॉक्टर, बच्चों, सेवा और सिमरन से रास्ता दिखाया। सबने अपना छोटा सही कर्म किया। कृपा ने जिम्मेदारी स्पष्ट की। जादुई इलाज का दावा नहीं, उसने मदद लेने और सहभागी बनने की बुद्धि दी। पैसे आते रहे, फिर थाली खाली क्यों थी? भोजन की व्यवस्था टूटी, शोक छिपा। पिता जरूरत बोलने से डरे और बच्चे सुविधा को उपस्थिति समझे। थाली सच, इलाज, सम्मान और साथ से भरी। अब सवाल हर घर के सामने था, क्या हम केवल खर्च भेज रहे हैं या अपनी मौजूदगी भी? भाई बहन, बुजुर्ग या अकेले पड़ोसी से केवल सब ठीक मत पूछिए। पूछिए, क्या खाया, किससे बात हुई, कैसी मदद चाहिए। फिर पूरा उत्तर सुनिए। यदि अकेले हैं तो भोजन, दवा, गिरने का डर या उदासी मत छिपाइए। परिवार, सत्संगी, डॉक्टर या योग्य काउंसलर से बात कीजिए। सहायता लेना हिम्मत है। पैसा उपयोगी है, पर समय, सहमति और सम्मान बिना अधूरा है। देखभाल को नियंत्रण मत बनाइए। निभाया छोटा वादा बड़े दिखावे से बेहतर है। थाली एक चमत्कार से नहीं भरी। दस्तक, डॉक्टर, पर्ची, पारिवारिक सच, मर्यादित सुरक्षा, सेवा और सिमरन में मालिक की कृपा दिखी। साखी मन तक पहुंची हो तो लाइक, चैनल से जुड़ाव और कमेंट में राधा स्वामी जी लिखिए। इसे समय बांटने वाले परिवार तक भेजिए। मालिक हमें बुजुर्गों की गरिमा समझने, जरूरत सच में कहने और सेवा निभाने की बुद्धि दे। गुरु प्यारी साध, संगत जी, राधा स्वामी जी।